भारत पिछले कई वर्षों से वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है और दुनिया की कुल आपूर्ति में लगभग 1/4 का योगदान देता है। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक और खाद्य व पोषण सुरक्षा का केंद्र है। इतना ही नहीं, डेयरी उद्योग किसानों की आय को बढ़ाने में भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार वर्तमान में डेयरी भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देता है। पिछले दशक में भारत के डेयरी क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। दूध का उत्पादन 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया था, जिसमें 63.56% की बढ़ोतरी हुई। डेयरी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस बार के बजट 2026 में भी पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पशुपालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को निम्न माध्यमों से समर्थन देंगे। ए, ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना। बी, पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण। सी, पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री पर केंद्रित एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं का सशक्त निर्माण। तथा डी, पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों FPOS के गठन को प्रोत्साहन। किसानों की संपत्ति की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण पशुधन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रमों, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और रोग निवारण पहलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है। बजट में बेहतर दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर भी खास जोर दिया गया है। बता दें कि सरकार कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से भी डेयरी किसानों की सहायता कर रही है। इनमें से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों का विकास और संरक्षण करना, मवेशियों की आबादी में आनुवांशिक सुधार करना और दूध उत्पादन व मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाना है। मार्च 2025 में पशुधन क्षेत्र के विकास को और तेज करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी दूध देने वाले पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, चारा और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। इन सब का फायदा डेयरी किसानों को हो रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।